अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ ज़ाफ़रानी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई लज़ीज़ और मज़ेदार सी रेसिपी है। ये बहुत आसान है इसको बनाना। ये इतनी लज़ीज़ बनती है कि आप इसको किसी भी स्पेशल इवेंट पे बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये ज़ाफ़रानी खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। तो चलें मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी खीर हम बनाना शुरू करते हैं। ज़ाफ़रानी खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप बासमती चावल ले लिए हैं। ये साबुत चावल है, इनको मैंने अभी तक धोया नहीं है। इनको पहले अच्छी तरह से हम धो लेंगे। अब ये चावल मैंने धो लिए हैं और पानी में मैंने इनको भिगोकर रख दिया है। इसको आधे घंटे के लिए भिगोकर रखना ज़रूरी है। इस वक्त चावलों को भीगे हुए आधा घंटा गुजर चुके हैं। अब मैं इसका पानी स्ट्रेन कर लूँगी। चावल इस वक्त मैंने स्ट्रेन कर लिए हैं। इसको मैं किसी साफ़ से टॉवल पे रख दूँगी। आप किसी भी साफ़ से कपड़े पर रख लीजिएगा। इस तरह से वो सारे चावल हम इसके टॉवल पर हम रख देंगे, डाल देंगे और चावलों को फैला देंगे इस तरह से, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। इसका पानी हमने अब ड्राई करना है। इन चावलों ने जितना पानी सोख करना था वो सोख कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसको बस ड्राई कर लेंगे। किसी भी साफ़ जगह पर रख कर आप इसको ड्राई कर सकते हैं। इस तरह से टॉवल पर फैलाने के बाद और उसको कवर करके रख दीजिएगा। किसी भी मक्खी वगैरह से या कीड़े मकोड़े वगैरह से आप इसको बचा कर रखिएगा। मैंने इन चावलों को ओवरनाइट के लिए रख दिया था कवर करके, और आप इसको 5 से 6 घंटों के लिए रख लीजिएगा। बस ये कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए। और अभी ये चावल कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। नेक्स्ट डे मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। इस तरह से बस चावलों को हम इकट्ठा कर लेंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस हद तक ये ड्राई हो चुके हैं। या आप देख लें, बिल्कुल बिखरे बिखरे चावल हैं और कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। इनका ड्राई होना ज़रूरी है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, और फाइन ग्राइंड नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा दाने रहने चाहिए। ये देख लें, बस इस तरह से ग्राइंड करना है। बिल्कुल हमने पाउडर फॉर्म नहीं करनी है, थोड़े से दाने इसमें नज़र आने चाहिए। अब एक पैन में हम दूध शामिल कर देंगे। मैं 1.5 लीटर दूध की खीर बना रही हूँ, और ये फुल फैट मिल्क है, यानी जो खुला दूध घर पर आता है अमूमन ये वो दूध है। आप पैकेट का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध शामिल करने के बाद हम इसमें वो मलाई भी शामिल कर देंगे। जो इसी दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई है, इसको हम शामिल कर देंगे। इसमें काफ़ी अच्छी क्रीमी और मज़ेदार सी खीर बनकर तैयार होगी। मलाई शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से दूध के साथ। अब साथ ही साथ हम इसमें ड्राई मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे, 1/2 कप के बराबर। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। मिक्स करने के बाद इसके हम बॉयल आने का हम वेट करेंगे। और अभी दूध में बॉयल आ चुके हैं, तो इसके बाद हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। 5 टेबलस्पून शामिल करेंगे, बाकी के हम रख लेंगे। जिस वक्त भी खीर बनानी हो तो आप इस तरह से इनको इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस तरह से हम फैलाकर इन चावलों को डालेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, गुठली ना रहे। 5 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिए थे। और इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ताकि गुठली ना रहे, इसमें कोई लम्स ना रहें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे जब तक ये चावल फूल नहीं जाते। जब तक हम इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो चावल नीचे बैठ जाते हैं और फिर गुठली बनना शुरू हो जाती है। तो बस 4 से 5 मिनट लगे थे चावलों को फूलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पानी भी सोख किया हुआ था, और ये ईज़िली इसमें ऐड करने के बाद काफ़ी देर जल्दी फूल चुके थे ये चावल। तो बस इस तरह से हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे। आप देख लें, अब चावल काफ़ी अच्छे फूलना शुरू हो चुके हैं, चम्मच में लेने से नज़र आ रहे हैं इस तरह से। और जिस वक्त चावल फूल जाते हैं तो उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिएगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाइएगा, और अब आप देख लें इसके ऊपर काफ़ी अच्छी लेयर मलाई की भी बन रही है, और चावल भी काफ़ी अच्छे इसमें फूल चुके हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहिएगा, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं इसमें, वरना इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। चावल इसमें काफ़ी अच्छे फूल चुके हैं, और दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो बस इसको हम मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे, और चावलों के फूल जाने के बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे। 8 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल की है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। और बस इस तरह से हम चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे।
इस वक्त चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। 3 से 4 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। सारी कुकिंग हमने हल्की आंच पे करनी है। इसमें इसके बाद हम ज़ाफ़रानी एसेंस शामिल कर देंगे 2 ड्रॉप्स के बराबर। ज़्यादा शामिल नहीं कीजिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा तेज़ होता है, थोड़ा सा रिच होता है फ्लेवर में। तो इसको बस हम इस तरह से डालने के बाद मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम 1 पिंच के बराबर येलो फूड कलर शामिल कर देंगे ज़ाफ़रानी टच देने के लिए। इस कलर को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अभी आप देख लें उसके ऊपर कितना अच्छा कलर आ चुका है, बिल्कुल ज़ाफ़रानी कलर आ चुका है दूध में और काफ़ी अच्छी ये थिक खीर बनकर तैयार हो गई है। और इस वक्त हम इसमें कुछ कटे हुए बादाम शामिल कर देंगे। इस वक्त फ्लेम ऑफ कर देंगे। इन बादामों को हम डालकर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद मैंने इसको बादाम साथ गार्निश कर दिया था। थोड़े से बादाम हम सेंटर में शामिल करेंगे। इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में और ठंडा करने के बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। ठंडा करने के बाद आप देख लें इसकी कंडीशन, अब काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मोटी मलाई की लेयर आ चुकी है और काफ़ी अच्छी ये थिक खीर बनकर तैयार हुई है। इसके ऊपर जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, थोड़ा से मैंने येलो फूड कलर को पानी में ऐड करके इसके ऊपर डाल दिया था और इस तरह से चम्मच से फैला दिया था, इसलिए येलो लग रही है आपको। और देख लें आप कितनी अच्छी ये थिक और मज़ेदार सी ये खीर बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।